कागजों पे भले ही, मीडिया में भले ही इजराइल अपने आप को जीता हुआ बताए, लेकिन इजराइल बुरी तरह से हारा है। खबर अब कंफर्म है कि इजराइल के ज़्यादातर लोग देश परमानेंटली छोड़कर भाग रहे हैं। इजराइल जहां बसाने के नाम पर वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहा है, वहीं खबर ये कंफर्म की जा रही है कि ज़्यादातर इजरायली लोग दूसरे देश परमानेंट भाग रहे हैं। इसमें पुर्तगाल का नाम सबसे ऊपर आया है। पुर्तगाल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इस देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा इजरायली परमानेंट जाकर बस रहे हैं, जो वापस इजराइल नहीं आएंगे। इजराइल के लिए यह बड़ा झटका है। साथ ही आपको ये तक पता है कि इजराइल की जनता अब इजराइल की सेना में शामिल होना ही नहीं चाहती। ये इजराइल की हार नहीं तो क्या है। अब दोस्तों, फिलिस्तीनियों ने पुर्तगाल का मैप शेयर कर दिया है और पुर्तगाल का भविष्य बता दिया है। ये पुर्तगाल का मैप है और इसमें दिखाया गया है कि पुर्तगाल जो है आने वाले समय में कुछ सालों बाद ऐसा रहेगा। कुछ टुकड़े ही सिर्फ पुर्तगाल रहेंगे, बाकी पूरी तरह से इजराइल कब्जा कर लेगा। यही हुआ है फिलिस्तीन के साथ। इसीलिए फिलिस्तीनी ये मैप शेयर कर रहे हैं। जब फिलिस्तीनियों ने पनाह दी थी इजरायलियों को, जब इन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो उसके बाद ये फिलिस्तीन में आकर बसे। फिर धीरे धीरे फैलते गए, बढ़ते गए, कब्जा करते गए और ताकतवर बनते गए। दोस्तों, इसी के मद्देनज़र अब पुर्तगाल का ये मैप फिलिस्तीनी समर्थक लोग शेयर कर रहे हैं और हम भी इसी को मानते हैं कि ऐसा ही भविष्य पुर्तगाल का होगा। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो ये फ्रांस का अखबार है। फ्रांस के अखबार ने भी लिख दिया है कि इजराइल फेस कर रहा है अब तक के तमाम ऐसी फ्लाइट्स जिसमें सबसे ज़्यादा उड़ान जो लोग भर रहे हैं वो इजराइल वापस ना आने के लिए भर रहे हैं। इजराइल ऐसे मौके से दो चार हो रहा है जिस ऐतिहासिक पल में इजराइल के सबसे ज़्यादा यहूदी लोग परमानेंटली इजराइल छोड़ रहे हैं। उधर पोलैंड ने भाई साहब, चाहे जैसा भी पोलैंड हो, लेकिन इस मुद्दे पर तो दिल जीत लिया। जब यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में इजरायली होलोकास्ट के ऊपर मौन व्रत रखा गया, पोलैंड के जो प्रवक्ता वहाँ मौजूद थे, उन्होंने इंटरप्ट किया और कहा हेलो हेलो हेलो, अगर गाजा में नरसंहार हुआ तो उसके लिए भी तुम मौन व्रत रखो। ये क्या सिर्फ एक के लिए तुम? बड़ी अच्छी बात देखिए। Teraz bardzo proszę o minutę ciszy. Chcemy uczcić pamięć ofiar Holokaustu. Bardzo proszę o ciszę. Let's pray for the victims of the Jewish genocide in Gaza. Thank you very much. Thank you very much. Thank you everybody for praying for the victims of the Jewish genocide in Gaza. हिजबुल्लाह पूरी तरह से टूट चुका है, कमज़ोर हो चुका है और नए लोग भर्ती हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसीलिए यमन के हूतीज़ अपने कमांडरों को लेबनान भेजने वाले हैं हिजबुल्लाह को ट्रेन करने के लिए। खुशखबरी यह है कि लगभग 80% लोग नॉर्थन गाजा में लौट चुके हैं। गाजा के लगभग 5 लाख लोग नॉर्थन अपने इलाकों में वापस जा चुके हैं। इजराइल ने लेबनान के लोगों को बेकार कर दिया है। इतनी बमबारी की है कि लोगों के मकान टूट चुके हैं, घरों के बाहर रह रहे हैं और मलबों के बीच रह रहे हैं। बहुत बढ़िया सजेशन ईरान के विदेश मंत्री ने दिया। जैसा आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड पर नज़र अमेरिका की है कि ग्रीनलैंड हमें मिल जाए, हम खरीद लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ये जो गाज़ा को खाली करके गाज़ा के लोगों को निकाल कर इजिप्ट या जॉर्डन भेजने की तैयारी की जा रही है, होना ये चाहिए कि इजराइलियों को, यहूदियों को इजराइल से निकाल कर ग्रीनलैंड में बसा देना चाहिए। ये एक तीर से दो निशाने होंगे। हजरात मोहतरम, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने हरी झंडी दे दी है दुश्मन से बातचीत करने के लिए, अमेरिका से बात करने के लिए। उन्होंने ये भी अपने लोगों को समझा दिया है कि दुश्मन की फेक इस्माइल से, फेक जस्टिस से इम्प्रेस न होना।
बस तुम अपने मुद्दों पर खड़े रहो और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करो, सावधान भी रहो. پشت لبخندهای دیپلماسی اینجور دشمنی‌ها، اینجور کینه‌ها، این باطن خبیث پنهانه. چشممون رو باز کنیم و فهمن فی خلقک، چشممون رو باز کنیم. تسرون الیهم بالموده نباشه. حواسمون باشه که با کی مواجهیم، با کی معامله میکنیم، با کی داریم حرف میزنیم. این رو بدانیم، این رو بدانیم. वहीं लगभग 20 दिन हो चुके हैं और ईरान की ड्रिल रुकने का नाम नहीं ले रही है. ईरान अपनी पूरी ताकत से मैदान जंग में उतरा हुआ है. जमीन पर, समुद्र में और हवा में ईरान अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है. IRGC के कुछ फोर्स के कमांडर, ईरानी कमांडर ने कहा कि अगर हम कमजोर होंगे तो हम मिट जाएंगे, इसीलिए हमें और मजबूत होना पड़ेगा. वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है, पेजेश्कियान ने, कि जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठे हैं ट्रंप, तब से अब तक अमेरिका की तरफ से हमें कोई मैसेज नहीं मिला है और हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है. यूरोप के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि यूरोप के लिए भी ईरान एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है. उधर इजराइल के सिक्योरिटी स्कूल में जो सिक्योरिटी SOS इमरजेंसी डिवाइस होता है, जिसको दबाकर मदद मांगी जाती है, वो प्रशासन और पुलिस अथॉरिटी से कनेक्टेड होता है, एम्बुलेंस से कनेक्ट होता है. उस पूरे सिस्टम को ईरान ने हैक कर लिया. आखिरकार आतंकी, दाइश का आतंकी अब सीरिया का राष्ट्रपति बन गया है. हजरत जोलानी जो सरकार संभाल रहा था सीरिया का, अब फाइनली पक्का वो अप्रूव्ड राष्ट्रपति बन चुका है, ऑफिशियली राष्ट्रपति बन चुका है. और राष्ट्रपति बनते ही जो नई नई और भी सेना बनी थी, सबको डिसमेंटल कर दिया है और अब वो अपनी नई सेना बना रहा है. साथ में 2012 का जो संविधान कानून था, उसको रद्द करते हुए अब नए कानून बना रहा है. वहीं रशिया का एनवॉय जब सीरिया पहुंचा है बातचीत के लिए, तो उससे जोलानी ने कह दिया, पहले तो आप हमारे देश के गद्दार पूर्व राष्ट्रपति असद को हमें लौटाओ, और आपकी सेना ने और आपके मुल्क ने हमारा जो सीरिया में नुकसान किया उसकी भरपाई करो. उधर इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर सीरिया के माउंट हरमोन पर पहुंचा. ये वीडियो माउंट हरमोन की है हजरात, और उसने वहां से धमकी दी, सीरिया के मुंह में मुद्द दिया और कहा कि सुनो, हम यही रहेंगे और कोई दुनिया की ताकत हमें यहां से निकाल नहीं सकती. हम जब तक चाहेंगे यहां रहेंगे और हम हमेशा यहां रहेंगे. इससे पहले कि आप लिखें बहुत बढ़िया हुआ सीरिया में, तो अपने पिताजी के बारे में सुन लो. तुम्हारे बाप में दम नहीं है कि इजराइल को दो लफ्ज कह सके. उल्टा इजराइल सीरिया में घुसकर मुंह तो रहा है इनके मुंह में. अजी आगे भी देखिए, ये तस्वीर देखिए. इजराइल ने आधिकारिक ऑफिशियली वीडियो जारी किया है, जो सीरिया के अंदर वो मिलिट्री बेस बना रहा है, वहां अपनी फौज को
रहने के लिए उनको कंटेनर हाउस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर की तस्वीर ये है, ये देखिए अंदर की तस्वीर है दोस्तों, जिसमें लैट्रिन, बाथरूम, बेड, किचन, पानी, खाना सब कुछ है। और जोलानी कह रहे हैं कि हमने सीरिया को आज़ाद करवा लिया। उधर मेरे दोस्तों सीरिया कर ही क्या सकता है, जोलानी कर ही क्या लेगा इसराइल का। अब बची कुछ ही ताकत सिर्फ यूएन में दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम यूएन को सपोर्ट करते हैं, यूएन जो कहता है हम उसको मानते हैं और हम चाहते हैं कि यूएन की मिलिट्री यहाँ पर तैनात हो जाए और इजराइल यहाँ से निकल जाए, जैसा यूएन भी चाहता है। उधर जोलानी से यूरोप की डेलीगेशन ने भी मुलाकात की है। अब आप जानते हैं जोलानी जो है वो अमेरिका का ही आदमी है। तुर्की के समर्थन से सीरिया पर कब्जा किया। पहले 50 टीम मिलकर सीरिया पर कब्जा करती है, फिर वो 50 टीम को एक करता है, फिर धीरे धीरे सबको किनारे करता है और खुद राष्ट्रपति बन जाता है और यूरोप इसका समर्थन करता है। तभी तो यूरोप के तमाम लोग आपको नज़र में आ रहा है कि जोलानी से मिल रहे हैं। तभी तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जोलानी पर अमेरिका इजराइल को पूरा भरोसा है। हज़रात इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री भी जोलानी से मिलने के लिए सीरिया पहुंच गए। वहीं तुर्की के हवाई हमलों में सीरिया के अंदर पीकेके के 14 लड़ाके मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।